वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टार वर्स ए टू जेड डीएसए शीट। यहाँ पर हमारी आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले विच इज ऑन बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। सो अभी तक हमने टोटल 92 यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। उसमें 58 प्रॉब्लम हमारी इजी लेवल की, देन हमने मीडियम लेवल की 28 प्रॉब्लम सॉल्व की, हार्ड लेवल की 6 लेवल यहाँ पे लाइक 6 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए हार्ड लेवल पे। देन वी हैव कवर्ड ऑफ 3 स्टेप्स ऑफ स्टार वर्स ए टू जेड डीएसए शीट। टोटल यहाँ पे हमारे पास में 18 स्टेप्स हमारे पास में है जो हमें कवर अप करनी है। Until now we have covered 3 steps। तो फोर्थ स्टेप का पार्ट सेकंड हम यहाँ पे सॉल्व कर ले। इसमें टोटल 3 लेक्चर्स हमारे पास में, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। सो लेक्चर 2 में हमारा पास जो ऑप्शन है वो है बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। एंड पहली प्रॉब्लम हमने रिसेंटली सॉल्व की थी, उसी के बेस पे हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इफ यू नॉट वॉच द वीडियो ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम सो गो एंड वॉच आउट। लाइक आई बटन पे आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक शो कर रहा होगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे टिक मार्क करते हैं, प्रॉब्लम पर आ जाते हैं हमारी सॉल्व करने के लिए। सो प्रॉब्लम की लिंक यहाँ पे हमने पहले ओपन करके रखी हुई है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या? सो सिंपल यहाँ पे सिस्टम मैंने 2 यहाँ पे एग्जांपल लेके रखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपको। अगर हम लाइक ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें, इफ यू आर अ बिगिनर यू कैन गो विद ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, किसके साथ जा सकते हो? ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ जा सकते हो भाई। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच सिंपल क्या होगी, देखो n=3 दिया, मतलब क्या है, कोई भी नंबर n है मेरे पास में, ठीक है, n है, तो मुझे क्या करना है, n के लिए क्या करना है, n मेरा है क्या, जिससे मैं सबसे पहले 1 पे आऊंगा। सो n मेरा 3 है, मतलब 1 का क्यूब करूंगा मैं। 1 का क्यूब करने के बाद मेरे पास में आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कंपेयर करूंगा क्या 27 के बराबर है, इज इट इक्वल टू m, इज इट इक्वल टू m? नहीं है भाई, नहीं है। तो फिर मैं 2 पे आऊंगा, 2 का क्यूब करूंगा, ठीक है, 2 का क्यूब किया मैंने, क्या आया, 8 आया मेरे पास में। और क्यूब कैसे करूंगा, सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट क्या इसके इक्वल में है, नहीं है इसके इक्वल में। देखो 2 ही कंडीशन पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। कौन कौन सी कंडीशन पे? जब मेरा m के बराबर आ जाएगा, पहली कंडीशन इक्वल कर लेंगे m के बराबर वाली, एंड सेकंड कंडीशन m से ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज की बात करते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर देखते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। सो 27 इज इक्वल टू m, इट मीन्स माई आंसर इज 27, माई आंसर इज 27। सो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो मेरा आंसर क्या आ गया, 27 आ गया। इट इज काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच की मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से लेके n तक जा रहा हूँ, सॉरी m तक जा रहा हूँ, 1 से लेके m तक जा रहा हूँ, और हर एक नंबर को चेक कर रहा हूँ टिल देन मुझे तो इक्वल टू नहीं मिल जाता, या फिर ग्रेटर नहीं मिल जाता। अगर ग्रेटर मिलता है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न -1 कर दूंगा उस कंडीशन में। सो ये मेरी काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच रहेगी। इसका कोड वगैरह मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली शेयर विद द कोड, लाइक शेयर द कोड विद यू। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात यहाँ पे इसलिए नहीं करें क्योंकि ये बेसिक लॉजिक हो जाएगा अब। ठीक है, आप इसे आइडियली समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर रहे होंगे। हम सिंपल यहाँ पे 1 से लेके n तक लूप रन करा रहे होंगे, हमारा फॉर लूप। ठीक है, सो लेट मी डू वन थिंग, मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका कोड पेस्ट कर दूंगा, यू कैन चेक एट देयर इफ यू वांट टू चेक द ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमल अप्रोच की। सो ऑप्टिमल अप्रोच कुछ हमारी ऐसी है, देखो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, 2 एग्जांपल ले रखा है, n=3 एंड n=27। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको अभी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे सिंपल बात करेंगे हम किसके लिए, n=3 एंड n=27 के लिए। अब यहाँ पे बाइनरी सर्च की बात करने वाले, बिकॉज वी नो वन थिंग श्योर that our low is starting from 1 and our high can be maximum as 27, which is the m. So in this condition we have these kind of things। ठीक है, अब हम यहाँ पे m को फाइंड आउट करने की बात करेंगे। सो m को अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो m यहाँ पे प्रॉब्ली क्या होगा, देखो इन दोनों का समीशन, जैसे हम मिड को फाइंड आउट करते हैं वही हमारा मिड है। ठीक है, मिड को यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले, तो मिड हमारा क्या होगा इस कंडीशन में, व्हेन अवर लो इज एट 1 एंड अवर हाई इज एट 27। सो मेरा मिड कितने होने वाला है, यहाँ पे 14 होने वाला है। ठीक है, सो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी, 3, तो 14 का क्यूब अगर मैं यहाँ पे करने जाऊंगा, 14 का क्यूब मैं करने जाऊंगा, तो आई नो वन थिंग श्योर दैट वो 27 से ग्रेटर ही होगा, 27 से ग्रेटर ही होगा। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, तो इसके आगे जो भी नंबर होंगे 15, 16 जो भी नंबर आएगा वो सारे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो मुझे लेना नहीं है, मुझे नहीं लेना है। सो नाउ आई हैव टू ट्रिम डाउन माई सर्च स्पेस and my right will come here। कहाँ पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द नंबर्स वेरी फास्टली। ओके, तो फटाफट हम नंबर्स को चेंज कर देते हैं हमारे पास से। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं हमारे पास में। अब हमारा हाई कहाँ पे आ गया, हाई हमारा मिड से क्या होगा, मिड -1 हो जाएगा। तो हाँ, मिड हमारा कितने पे था, मिड हमारा टोटल कितने पे था, यहाँ पे 14 पे था। तो हमारा हाई कितने पे आ गया, 13 पे आ गया। दोबारा मिड कैलकुलेट करो, विच इज 14 डिवाइड बाई 2 इज 7 इज अवर मिड। नाउ अवर न्यू मिड इज 7। तो 7 का क्यूब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 343, विच इज
again greater than m, which is 27. So I'm again doing high equal to mid minus 1. So high equal to mid minus 1 will go to 6, and mid now updated on 6 plus 1 7 divided by 2, it means 3. So if I'm cubing the 3, I got 27. Just return the answer, because the question stated that if you got the answer, you just return it. No flow, no maximum, nothing you have to find out. Just return the answer whenever you found. Okay, just we found out and we return it, and this is our answer, which is 3. So let me discuss the second type, like second example, how the binary search work on this example. So my low is always on 1, because I know that if I want to apply a binary search, I have to be taken a condition. Like मुझे ऐसी कंडीशन लेके चलना पड़ेगा जब मुझे बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, कि मेरा जो लो रहेगा वो एक फिक्स स्टार्टिंग रहेगी उसकी, एंड हाई की एक फिक्स स्टार्टिंग रहेगी, लाइक एक रेंज में हमारा रहेगा, शॉर्टेड रेंज में, तो ही हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे हाई के लिए हमने यहाँ पे क्या डिसाइड कर रखा है, हाई के लिए हम यहाँ पे एट मैक्स हम कहाँ तक जा सकते हैं, एट मैक्स एम तक जा सकते हैं. तो एम यहाँ पे कितना है, 69 है. आई हैव 69 एज माई एम, सॉरी एज माई हाई. सो अब यहाँ पे मिड कैलकुलेट करने की बात करेंगे हम. सो मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात करते हैं. सो मिड यहाँ पे देखो कितना 70 हो रहा है, तो मिड यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 35 आएगा. 35 का 30 है, 5 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35, लाइक 4 टाइम 35 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आई नो दैट 2 टाइम में मैं करूंगा 35 मल्टीप्लाई 35, बट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 69. सो आई जस्ट कट द ग्रेटर देन 69 बिकॉज आई नो दैट इट इज ग्रेटर. सो इसके आगे जो भी होंगे सारे नंबर ग्रेटर होंगे मेरे किससे, जो हमारा 69 है उससे. तो मैं क्या करूंगा, ट्रिम डाउन करूंगा मेरे सर्च स्पेस को. व्हेन आई गॉट ग्रेटर आई गो इनसाइड लेफ्ट साइड टू फाइंड आउट, मतलब मुझे राइट साइड वाला जो स्पेस है उसको ट्रिम डाउन करना पड़ेगा. एंड राइट को ट्रिम डाउन करने के लिए आई नो द कंडीशन दैट आई हैव टू पुट मिड माइनस 1 इनसाइड द हाई. सो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा. देन उसके बाद में मेरा जो मिड रहेगा उसको मैं अपडेट करूंगा, तो मिड मेरा अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 2 में यहाँ पे करूंगा, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हमारे पास ना 35. ओके, तो 2 1 2 एंड 1 इधर जाएगा, तो 2 7, लाइक अप्रोक्सीमेट 17 पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. ठीक है. सो अगेन आई नो वन थिंग दैट 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है. सो आई नो दैट कि स्क्वायर ही उससे ज़्यादा रहे तो 4 और मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब बनता नहीं. ठीक है. तो सिंपल यहाँ पे फिर वापस मेरे को ट्रिम डाउन करना पड़ेगा. यहाँ पे 17 आ जाए, सॉरी 16 आ जाएगा. यहाँ पे -1 हम लेके चलते हैं. नाउ आई हैव टू अगेन कैलकुलेट माई मिड विच इज 16 प्लस 1 17, 17 डिवाइड बाई 2. सो इट इज अराउंड वी हैव 8. Okay, so my new mid is 8. Let me do one thing. I have to remove this and this and this also this. So I just taken the new mid only. Okay, and also here I have to do this thing. Okay, so we have new mid is 8. 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 64 होता है. 4 टाइम मल्टीप्लाई करने की बात ही नहीं, 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा. 8 का क्यूब देखूंगा 216 होता है, which is greater than 69. So I no need to calculate till 4. I just take that m to the power 3 is greater than, mid to the power 3 is greater than my m. So I'm not calculating mid to the power 4. ओके, सो यहाँ पे फिर अगेन मुझे वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे ट्रिम डाउन करना पड़ेगा सर इसको. तो नाउ माई हाई विल पॉइंट टू 7 एंड माई मिड विल पॉइंट टू नाउ 4. ओके, सो फॉर 4 वी आर नाउ अगेन चेकिंग फॉर सेम थिंग. तो 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करने से कोई मतलब नहीं. देखो 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे 16 आएगा, देन 64 आएगा, देन उसके बाद में एप्रिली से इंक्रीज हो जाएगा, तो 128 समथिंग हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, सॉरी 128 नहीं, और 250 से अराउंड 216 216 समथिंग हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे. सिंपल. ठीक है. सो अब यहाँ पे सिंपल देखो क्या हो रहा है, फिर से इनके वही जा रहा है, सेम चीज आ रहा है. तो हम यहाँ पे फिर ट्रिम डाउन करेंगे, तो 4 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा. ठीक है, 1 and 3 का सर्च स्पेस हमारा हो चुका है, हमारा मिड क्या करेगा, 2 को पॉइंट करेगा. ठीक है. सो 2 पे हम देखेंगे तो 2 का 4 बार करेंगे थे ना, 2 इंटू 2. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा करके हम 4 की 2 की पावर 4 में यहाँ पे करूंगा. तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. सो इट इज लेस देन, या इट इज लेस देन. सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे लो को इंक्रीज करना पड़ेगा मिड प्लस 1 से, विच इज 3 हो जाएगा यहाँ पे. नाउ मेरा लो मिड एंड हाई तीनों एक ही जगह पॉइंट करेंगे, विच इज 3. 3 पे मैं देखूंगा तो 3 का मेरा पावर 4 करूंगा मैं. ठीक है, लाइक 6 की पावर 6 में यहाँ पे 6 की पावर 2. ओके, तो इट इज अबाउट 3 इंटू 3 विच इज 19, और इट इज अराउंड 729. Okay, 729 I think so, because 3 into 3 is 9 and 9 into 3 is 27. Okay, it is around 81, not this, it is around 81, which is 81. So 81 is also greater.
इस कंडीशन में हमारे पास में क्या हो रहा है, 69 के लिए हमें कोई फाइंड आउट ही नहीं हो पा रहा है, nth रूट फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लास्ट में आके -1 रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट में आके -1 रिटर्न करते हैं। ओके, सो सॉरी फॉर माय बैड, इट इज नॉट 279, इट इज 81। ओके, तो यहाँ पे सिंपल चीज हमने यहाँ समझी क्या है कि हमारा लूप कुछ ऐसे वर्क कर रहा होगा, हमको कंडीशन कैसे लगानी है हमारे लो एंड हाई के लिए वो तो यहाँ पे समझ में आ गई, एंड कैसे एलिमिनेट करना है, विच इज द की ऑफ बाइनरी सर्च, दैट हाउ वी शुड एलिमिनेट अ पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू सर्च, लाइक लेफ्ट पार्ट को एलिमिनेट करना है, राइट पार्ट को एलिमिनेट करना है, ये हमें समझना होता है। एंड वी आर डन विद दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें समझ में आ चुका है कि हमें करना क्या है। ठीक है, सो अब यहाँ पे कोड की बात करेंगे हम। सिंपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, अगर n की पावर लाइक पावर 1 लगानी तो सिंपल जो वेरिएबल है वही आउटपुट आने वाला है। तो सिंपल कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा रखी है। एंड हमारा बाइनरी सर्च का जो स्ट्रक्चर होता है मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ, क्या, लो इक्वल टू 1 एंड हाई इक्वल टू m, एंड हमारा लो लेसर देन इक्वल हाई एंड लो इज पॉइंट लाइक मिड इज कैलकुलेटिंग है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहली चीज की, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक वैल्यू बनाने वाला हूँ, वेरिएबल बनाने वाला हूँ वेल। ठीक है, ये एक इंट रहेगा हमारा। ओके, सॉरी मिड भी यही ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या कर रहा होगा, एक मैं फंक्शन बना लूंगा nth करके एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर मैं मेड पास कर रहा हूँ, यहाँ पे n पास कर रहा हूँ, m पास कर रहा हूँ। इवेंचुअली ये मुझे क्या करेगा, अगर यहाँ पे हमारा जो मैच कर रहा होगा, ठीक है, हम चेक करते हैं, ये वैल्यू इक्वल टू वी कैन से 1, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमारा जो ये फंक्शन है nth, ये 3 नंबर हमें यहाँ पे रिटर्न कर सकता है। तो पहला नंबर होगा हमारा 1, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो m के बराबर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूंगा, सिंपल मिड को रिटर्न कर दूंगा कि मुझे फाइंड आउट हो चुका है, दिस इज द वैल्यू फॉर विच make it like this is the nth वैल्यू, लाइक इसका अगर nth रूट निकालूंगा मैं इसका, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में आने वाली है। एल्स इफ की बात करूंगा, अब यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन लाइक मतलब ट्रिम डाउन कंडीशन की बात करेंगे, तो लेफ्ट पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू को क्या चेक करना पड़ेगा, वैल्यू इक्वल टू 0। व्हेन द फंक्शन इज रिटर्निंग वैल्यू इक्वल टू 0, इट मीन दैट कि आपका जो सर्च स्पेस है उसमें क्या वो वैल्यू लेस देन आ रही है। लेस देन आ रही है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे लो को मिड प्लस 1 से असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड एल्स वाली कंडीशन की तो सिंपल हमको पता है कि अगर वो वैल्यू ग्रेटर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, राइट पार्ट को ट्रिम डाउन करना पड़ेगा, लेफ्ट में आके सर्च करना पड़ेगा। तो सिंपल हाई इक्वल क्या करेंगे, मिड -1 कर देंगे। जब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ लूप, एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। अगर लूप के अंदर से रिटर्न नहीं होता है तो दिस इज द लास्ट कंडीशन वेयर वी हैव टू रिटर्न -1, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे आउटपुट नहीं आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले फंक्शन की विच इज nth। ओके, सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको, ये हमारे पास इंटीरियर वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहा होगा, फंक्शन को यहाँ पे टाइप कर दिया हमने, एंड कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, इनका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं विच इज इंट, एंड फॉर दिस ऑल्सो इंट, एंड फॉर दिस ऑल्सो वी हैव इंट। ओके, सो इंट यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे लॉन्ग करके एक वेरिएबल बनाते हैं, लॉन्ग वेल, एंड विच इज इक्वल टू 1, एंड सिंपल हमें यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना है फॉर इंट i इक्वल 0 सेमीकोलन i लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, उतने टाइम इसका क्यूब कर लेना है। तो क्यूब करना कैसे है, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वेल मल्टीप्लाई इक्वल मेड। सिंपल वेल मल्टीप्लाई इक्वल मेड लिख लिया। यहाँ पे कंडीशन लगानी जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कहीं भी जब भी हम मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, अगर हम मेरा वैल्यू किसी भी केस पे कहीं पे भी मल्टीप्लाई करता हुआ जा रहा हूँ, कभी भी लाइक भले वो nth स्क्वायर तक नहीं जा रहा है, उससे पहले ही कहीं पे अगर वो वैल्यू m से ग्रेटर हो जाती है तो इस कंडीशन में रिटर्न क्या करना है, 2 रिटर्न करेंगे हम। ठीक है, क्या रिटर्न करेंगे, 2 रिटर्न करेंगे। अदरवाइज लूप के 12 के हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अगर मेरी जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या हो जाती है, मेरी जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या होती है, यहाँ पे इस केस में वैल्यू मेरी इक्वल टू अगर m होती है तो इस कंडीशन में मैं क्या रिटर्न करने वाला था, रिटर्न 1 करने वाला था कि यस वैल्यू इज इक्वल टू m। एल्स वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या रिटर्न करने वाला हूँ, मैं सिंपल 0 रिटर्न करने वाला हूँ। अब एक बार कंपाइल रन करके इस क्वेश्चन को देखते हैं कि लाइक ये हमारा सैंपल टेस्ट केस में वर्क कर रहा है नहीं हमारा कोड। सो क्यूइंग में है, भी राइट हूँ हमारा कोड। सो जितना भी हमने यहाँ पे चीजें समझी कि कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है वो सब हम यहाँ पे कोड करके देखा कि कैसे एक्चुअली में कोडिंग पार्ट के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। सो इट इज शोइंग दैट लाइन लाइक लाइन नंबर 23 में हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, 23 की मैं बात करूँ तो या दिस वन इज 23। सो वेल ओके, सो यहाँ पे सेमीकोलन रह गया था, दैट्स वाई यहाँ पे एरर आ रहा था। यहाँ पे देख भी रहा है क्लियरली कि सेमीकोलन मिसिंग मैन। सिंपल कंपाइल रन पे क्लिक करके चेक करते हैं कि हमारा कोड अगेन सैंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है नहीं। ओके, सो रीट्राई किया मैंने, यू कैन सी दैट कि सैंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका सक्सेसफुली। जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है, चेक करना है कि हमारे जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं सब पे पास कर पा रहा है नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन, एंड इट इज पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस दैट आर असाइंड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड इसी के साथ में हमने नेक्स्ट वीडियो हमारी यहाँ पे सॉल्व लाइक नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर ली है विच इज इनसाइड बाइनरी सर्च और आंसर्स। सो यहाँ पे हमने इंट्यूशन समझा कि कैसे हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं आंसर्स के ऊपर। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट time complexity, so it is nearly about
इट इज नियर लाइक कैलकुलेट करते हैं कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लूप चल रहा है यहाँ पे इट इज लाइक बाइनरी सर्च लूप है, तो ऑब्वियस ही बात है किसके लिए, एम के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, लॉगरिथमिक ऑफ एम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लॉग एम की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, लॉग एम, ठीक है। लॉग एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होगी मल्टीप्लाई बाय, वाई एम मल्टीप्लाइंग, बिकॉज यहाँ पे हम हर बार एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, इट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट कैन बी रिड्यूस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ले रहा है टोटल। सो ये टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमने जो यूज किया है अप्रोच उसके लिए, एंड इससे भी हम इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी लॉग एन, बट उसकी जो अप्रोच है वो हम बाद में समझेंगे, बिकॉज इट इज अनदर कॉन्सेप्ट, वी विल लर्न इट फर्दर। हम बाद में इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व nth रूट ऑफ m, like the binary search or answers problem we understand here, and we just need to find out that हमें बाइनरी सर्च और आंसर्स कब लगाना है, when we have the clear range, how our low is starting, from where our low is starting, where our high is pointing. So अगर ये रेंज हमें पता है तो हम easily find out कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, and we will like wrap up this video. We will meet in the next video and solve the next problem of Stuyvesant A to Z DSA sheet. Till then, keep coding, keep practicing. Thanks for watching.